आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट है कि 27,713 पदों पर नया विज्ञापन जारी करने की मांग जो है अभ्यर्थी की ओर से कर दी गई है और शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो है इनकी ओर से धरना दिया गया। वहीं प्रदेश में जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। जी हाँ साथियों, प्रदेश में 44,000 होमगार्डों की एक नई बड़ी भर्ती जो है देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। वहीं 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री कॉलेजों में होगी भर्ती। वहीं परिवहन निगम कर्मियों का 8% जो है महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। यूपी बोर्ड पीसीएस एग्जाम एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरें आज की इस वीडियो में सम्मिलित रहेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव। हाईकोर्ट का आदेश 2 माह में पूरी करनी है। 68,500 में से शेष रह गए पदों पर भर्ती। रिक्त रह गए 27,713 पदों में भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी। परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 माह में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मामला परिषदीय विद्यालय में 68,500 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें 27,713 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी चाहते थे कि कट ऑफ गिराकर इन पदों का भरा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 27,713 पदों पर नई भर्ती की जाए। कट ऑफ गिराकर इस पदों में भर्ती की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि अब रिक्त पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शीघ्र की जाए। इस मसले पर डीएलएड छात्रों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की आयोग के सचिव से वार्ता भी हुई है। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि 6 वर्षों से समय हो चुका है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन नहीं आया। तो 6 वर्ष से अधिक का समय भी हो चुका है, लेकिन कोई भर्ती अभी तक नहीं आई है और पद रिक्त होने के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। रजत ने बताया कि वार्ता के दौरान आयोग के सचिव मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विभागों में शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया गया है। आयोग भी प्रयासरत है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जाए। जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग के घेराव के दौरान तेज प्रताप यादव, नीरज सिंह, धर्मवीर मौर्य, अजीत यादव, रोहित तिवारी, आकाश शुक्ला, शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो है नई शिक्षक भर्ती जो है अब जो है सुप्रीम कोर्ट से जब गाइडेंस मिल चुका है कि नई भर्ती ही की जाए और जो है पद में जो है कट ऑफ गिरा कर के पद नहीं भरे जाएंगे, नई भर्ती ही आनी चाहिए, तो आने वाले समय में एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं प्रदेश में जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। नियमावली को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कई अहम बदलाव होंगे। लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से 44,000 होमगार्डों की भर्ती घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। ये भर्तियाँ 2 चरणों में होंगी। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,18,000 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 76,000 कार्यरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते जून माह में होमगार्ड स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत 42,000 भर्तियां करने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने को कहा था। उन्होंने ये भर्तियां 2 चरणों में करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद शासन की ओर से होमगार्ड भर्ती नियमावली बनाई जा रही है, जिसका कई कार्य अंतिम चरण में है। नियमावली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान करने और दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने की तैयारी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों को गहनता से अध्ययन हो रहा है। नियमावली में अलग भर्ती बोर्ड गठित करने की संस्तुति की जा रही है। वहीं परिवहन निगम की महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया गया। परिवहन निगम के नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों को अब 46% भत्ता मिलेगा। इससे 15,843 कर्मचारियों को फायदा होगा और परिवहन निगम पर 5 करोड़ का अतिरिक्त व्यवहार बढ़ेगा। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर जी ने बताया कि अब तक कर्मचारियों को 38% भत्ता मिलता था। उन्होंने यह भी बताया कि 4% महंगाई भत्ता अनुमोदन निदेशक से हो चुका है, जो शासन स्तर विचाराधीन है। शासन की मंजूरी पर यह भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की रजिस्ट्री 20 लाख रुपये की जगह 25 लाख रुपये तक मिलेगी। तो जो है प्रदेश में 44,000 होमगार्डों की शीघ्र भर्ती देखने को मिलेगी। नियमावली को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें जो भी बदलाव है वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। और जो है दौड़ को जो 2 किलोमीटर से थी उसको जो है 2.5 किलोमीटर करने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इसकी में जो है 1,18,000 पद स्वीकृत है और 76,000 अभी इसमें कार्यरत है। तो लगभग 42,000 पद हो रहे हैं, इसलिए 44,000 होमगार्डों की भर्ती की बात यहाँ पर की जा रही है।
वहीं राजकीय डिग्री कॉलेज में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेजा गया। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 22 को 384 पदों का अध्याचन ऑफलाइन भेजा था। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा था, जिसके बाद फिर से रिक्त पदों को समायोजित करते हुए 562 पदों की सूचना भेजी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजकीय डिग्री कॉलेजों में वर्तमान 24,414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो अध्याचन में वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जो अध्याचन भेजा गया उसमें वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद हैं। अंग्रेजी के 47, समाजशास्त्र 43, रसायन विज्ञान और हिंदी के 41 पद हैं। वहीं अर्थशास्त्र के 37, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित और साहित्य शिक्षा के 33, वहीं राजनीतिक विज्ञान 29, इतिहास 23, भूगोल 22, गृह विज्ञान 20, मनोविज्ञान और संस्कृत के 17, भौतिकी के 14 पद खाली हैं। शिक्षा शास्त्र 6, उर्दू, संगीत वादन और सांख्यिकी के 1, कंप्यूटर साइंस और पार्शियन का 1 पद है। तो राजकीय डिग्री कॉलेज में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है भर्ती जो है आने वाले समय में मिल सकती है, जो कि एक अच्छी अपडेट है। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के 562 पदों पर ये भर्ती होगी। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। राहत यूपी बोर्ड ने 30 और 40 किलोमीटर दूर बनाए परीक्षा केंद्र बदले स्कूलों की ओर से करीब दर्जन भर आपत्तियां परिषद की वेबसाइट पर दर्ज कराई गई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 20 या 30 किलोमीटर से अधिक दूर बनाए गए बोर्ड परीक्षाओं को बदल दिया है। अब दूरी के मानक के हिसाब से परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हिंदुस्तान ने 4 और 5 दिसंबर को बोर्ड ने तय मानक स्कूल अधिक दूर पर बनाए गए परीक्षा केंद्रों की खबर प्रकाशित की थी। परिषद ने खबर का संज्ञान लेने के बाद इन स्कूलों के परीक्षा केंद्रों को बदल दिया है। इससे बच्चे और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। परिषद ने लखनऊ बनाए गए 126 परीक्षा केंद्र अंतिम सूची रविवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। हाईस्कूल इंटरमीडिएट के 1 लाख से अधिक बच्चे बोर्ड परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड ने 2 दिसंबर को परीक्षा केंद्र सूची जारी की थी। हिंदुस्तान ने करीब दर्जन भर स्कूलों में परीक्षा केंद्र पड़ता कर खबर प्रकाशित की थी। ये सूची सॉफ्टवेयर से तैयार की गई थी। इसमें कई स्कूलों परीक्षा केंद्र 20 किलोमीटर से अधिक दूरी थी। रहीमाबाद की स्कूलों परीक्षा केंद्र राजाजीपुरम और फैजुलगंज के स्कूल का केंद्र मलिहाबाद बना दिया गया था। कई अन्य स्कूलों के परीक्षा केंद्र 15 किलोमीटर से अधिक दूर बनाए गए थे। स्कूलों की ओर से करीब दर्जन भर आपत्तियां परिषद वेबसाइट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये केंद्र बदले गए। इसके अलावा परिषद ने मानक से ज़्यादा दूर बनाए गए परीक्षा केंद्रों में भी जो है बदलाव किया है। तो जो है काफ़ी अच्छी अपडेट है। यूपी बोर्ड ने 30 और 40 किलोमीटर दूर बनाए गए परीक्षा केंद्र को अब बदल दिया है। वही नियम है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का नियम है कि यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र लड़कों के लिए अधिकतम 12 किलोमीटर दायरे में होना चाहिए। वहीं विषम परिस्थिति में 15 किलोमीटर हो सकता है। लड़कियों के केंद्र 7 किलोमीटर भीतर होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर ने दूरी नज़रअंदाज कर दी थी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप सी और डी की पद भर्ती परीक्षा 4 और 5 जनवरी को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। 4 और 5 जनवरी को निर्धारित इन परीक्षाओं के माध्यम से प्रदेश भर के विभिन्न जिला न्यायालयों में 3,306 रिक्तियों को भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 24-25 कुल भर्तियों में 1,639 ग्रुप डी पदों के निर्धारित है। शेष ग्रुप सी पदों से भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन अक्टूबर 24 स्वीकार किए गए थे। रिक्तियों में स्टेनोग्राफर हिंदी के 517 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड तृतीय अंग्रेजी के 66 पद, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के 932 पद, पेड अप्रेंटिस के 122 पद, ड्राइवर के 30 पद, ग्रुप डी पद पर ट्यूबल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर चपरासी, अर्दली ऑफिस चपरासी, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, कुली, लिफ्टमैन, स्वीपर अन्य सहित 1,639 पद शामिल है। तो ये परीक्षा 4 और 5 जनवरी को प्रदेश भर में होगी। वहीं स्कूल बुलाकर अभिभावकों से भरवाए गए सहमति पत्र विद्यालयों में विद्यार्थियों से अच्छी प्रगति उपलब्धि को ट्रैक किए जाने के लिए जिले के सभी परिषद विद्यालयों में सोमवार को मेगा अपार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में आए अभिभावकों से सहमति पत्र भराए गए हैं। तो मनाया गया है मेगा अपार दिवस जो है मनाने के निर्देश दिए गए थे। तो बहराइच जनपद में जो है स्कूल बुलाकर अभिभावकों से भरवाया गया सहमति पत्र। श्रावस्ती में लगा शिक्षक अभिभावक मेला। बच्चों की उपस्थिति कम मिली, एमडीएम में मिली गड़बड़ी। जिलाधिकारी अजय कुमार ने जो है द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालय भंवरी का औचक निरीक्षण किया श्रावस्ती में। इस दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, पंजिका साफ सफाई, पेयजल, शौचालय निरीक्षण किया। विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
निरीक्षण द्वारा डीएम ने बच्चों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों को प्रतिदिन समय से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान डीएम ने बच्चों को दी जा रही शिक्षा को महत्व रखने के उद्देश्य से एक छात्रा ब्लैक बोर्ड पर जोड़ा गणों के सवाल दिए। छात्रा को सवाल से हल करने जिलाधिकारी प्रसन्न हो गए। छात्रा को अपना पेन भेंट किया। इससे छात्र बहुत खुश हुआ। छात्रा बहुत खुश हुई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया मिड डे मील के तहत विद्यालय में बच्चों को उपयुक्त स्थान भोजन नहीं खिलाया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधान शिक्षिका एवं दसवीं कड़ी फटकार लगाई। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही विद्यालय में साफ सफाई भी खराब मिली। इस पर एक बार फिर शिक्षिका को बेहतर ढंग से विद्यालय साफ सफाई कराने के निर्देश दिए गए। पीसीएस 2018 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आयोग की गलती से नहीं होगा चयन से वंचित अभ्यर्थी को नियुक्ति का निर्देश। नागरिक अधिकार सर्वोच्च संविधान से 1416 के तहत नागरिक उम्मीद कर सकता है। आयोग का चयन प्रक्रिया पारदर्शी, उचित और समान अवसर देने वाली हो। इंटरव्यू के दिन 3 दिन बाद घोषित हुआ था अंतिम परिणाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2018 भर्ती लोक सेवा आयोग की गलती से 475 बजाय 473 अंक देने के कारण चयन से वंचित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी झारखंड 2018 बैच में प्राप्त अंक के आधार पर सेवा वरिष्ठता के साथ एक रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा याची बकाया वेतन के अलावा सेवा जन सभी सुविधाओं का हकदार होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रोमेश की खंडपीठ ने जाह्नवी की याचिका स्वीकार करते दिया है। कोर्ट ने कहा नागरिक अधिकार सर्वोच्च संविधान अनुच्छेद 14 और 16 के तहत नागरिक उम्मीद कर सकता है आयोग की चयन प्रक्रिया पारदर्शी, उचित और समान अवसर देने वाली हो। चयन में मनमानी व अनुचित कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा है किसी को हटाकर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि 2018 बैच का एक पद रिक्त है, इसलिए याची को नियुक्ति पाने का अधिकार है। आयोग ने 2018 पीसीएस जे के 610 पदों की भर्ती निकली। लिखित परीक्षा के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके तुरंत बाद याची ने आईटी के तहत सूचना मांगी। कॉपी निरीक्षण के बाद पता चला उसे 2 अंक कम दिए गए। इस पर हाईकोर्ट में समय रहते याचिका की थी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया, लेकिन प्रक्रियात्मक खमियों कारण याचिका 3 साल तक लंबित रही। आयोग ने कहा 18 की भर्ती बाद 2 भर्तियां 20 और 22 में हो चुकी है। अब उसे याचिका की नियुक्ति संस्तुति भेजने का अधिकार नहीं है। वह अंतिम परिणाम पुनर्विचार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा है विलंब के लिए याचिका को कोई गलती नहीं है। राज्य सरकार ने जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया और आयोग की संस्तुति के बिना नियुक्त अधिकारी याची की स्वयं नियुक्ति नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि 18 बैच का एक पद रिक्त है। इस पर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है सरकार नियुक्त अधिकारी है, उसने भर्ती जिम्मेदारी आयोग को सौंपी है। संविधान अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दोनों राज्य हैं। याची आयु 33 वर्ष है। अभी नियुक्ति होने पर वह 27 वर्ष सेवा कर सकते हैं। एक पद रिक्त भी है, इसलिए नियुक्ति की हकदार है। तो एक बड़ा फैसला जो है इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे आपसे चाहे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।